शुभमन गिल की वापसी होने के बाद तूफान ही आ गया भाई। जिस तरह से आज गुजरात टाइटन को रन मारा नहीं, इसे पता गया शुभमन गिल जिस तरह से बैठा हुआ था ना भाई, इसे कंफर्म होगा कि शुभमन गिल जिस तरह से आज का बैटिंग पूरे तरह से फ्रस्ट्रेशन ही निकाल दिया। जिस तरह से 2 मैच में पूरे का 2 मैच हार गया गुजरात टाइटन। इससे मता समझ आता है कि भाई गुजरात टाइटन की कप्तानी से वापसी होने के बाद पूरे तरह से धुआं मचा दिया। आज का मैच जिस तरह से शुभमन गिल की कप्तानी में भाई 210 का टारगेट दिया है दिल्ली कैपिटल के लिए। आज देखना पड़ेगा कि दिल्ली के कैपिटल के किस तरह से परफॉर्मेंस करके जिता था भाई। जिस तरह से आज का बैटिंग रहा शुभमन गिल गुजरात टाइटन के 2 खिलाड़ी दोनों को 2-2 था भाई। जिस तरह से भाई वाशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल की जिस तरह से पार्टनरशिप हुआ ने भाई दिल्ली कैपिटल के गेंदबाज को धुआं उड़ा कर रख दिया, पूरे के पूरे धुआं उड़ा के। इससे पता चलता कि शुभमन गिल की वापसी होना बहुत जरूरी था। जिस तरह से वापसी हुआ, जिस तरह से परफॉर्मेंस करके दिखाया, ये से समझ आता है कि शुभमन गिल पूरे तरह से T20 वर्ल्ड कप 2026 जिस तरह से बाहर आया अपना प्रूव करने के लिए सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर दिया भाई। 42 गेंद पे 70 रन, जिसमें 4 चौका 5 छक्का के मतलब में 70 रन बनाए। उसके साथ देते हुए भाई वाशिंगटन सुंदर भी बेहतरीन पारी खेला भाई, 52 रन के पद की यानी कि 55 रन बनाया। शुभमन गिल वाशिंगटन सुंदर जिस तरह से परफॉर्मेंस कर दिया है कि लगता है कि आज गुजरात टाइटन अपना कुछ अलग करने वाला भाई। क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस किया ना भाई, जिस तरह से परफॉर्मेंस किया दोनों खिलाड़ी, इससे पता है कि गुजरात टाइटन के कप्तान को वापसी होने के बाद लगता है कि टीम के भी वापसी हो सकता है आज के दिन। जिस तरह से भाई उसके साथ जज बटलर भी बेहतरीन पारी खेला भाई, 23 गेंद पे 52 रन बना के आउट हुआ। यानी कि 3 खिलाड़ी जिस तरह से आज परफॉर्मेंस किया है गुजरात टाइटन के लिए, ये से समझ आ रहा है कि भाई गुजरात टाइटन 2 मैच जो हारा है उसको कमबैक करने के लिए पूरे तरह से तैयार हो गए शुभमन गिल की कप्तानी में। अब देखना पड़ेगा भाई दोस्तों जिस तरह से मुकेश कुमार को 52 रन ठोका, नटराजन को 42 रन मारा, कुलदीप यादव को 40 रन मारा, यानी कि सभी गेंदबाज को धुआं उड़ा दिया है शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर जज बटलर। यानी कि 3 खिलाड़ी, सिर्फ 3 खिलाड़ी इस तरह से मारा भाई। 3 खिलाड़ी तीनों को दिनों तबाही दिल्ली कैपिटल के लिए तबाही मचा कर रख दिया। इससे समझ आता है कि भाई आज का मैच शुभमन गिल की वापसी होने के बाद गुजरात टाइटन के मजबूत तो हो गया है। अब देखना पड़ेगा कि मैच जीता या नहीं जीता, ये बहुत बड़ा चैलेंज। क्योंकि हर टीम में सभी का सभी गेंदबाज कमजोर रहता है भाई। बल्लेबाज तो सबका मजबूत है, सभी टीम में सबसे कमजोर बॉलर होता है। अब देखना पड़ेगा 210 के टारगेट क्या इस आज गुजरात टाइटन ये मैच को जीता है नहीं जीता, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला शुभमन गिल के सामने। क्योंकि भाई शुभमन गिल आज हारता है तो लगातार 2 मैच यानी 3 लगातार मैच हार जाएगा और सामने वाला 3 लगातार जीत जाएगा। आज गुजरात टाइटन शुभमन गिल की कप्तानी में मैच हारता है तो लगभग IPL 2026 की टॉप 4 के रेस से बाहर सकता है। अब देखना पड़ेगा कि शुभमन गिल भाई कप्तानी पारी तो खेल के दिया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिया है। अब गेंदबाज पे डिपेंड करता है कि गेंदबाज मैच को जिताता है हराता है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जिस तरह से शुभमन गिल की कप्तानी एक लाजवाब वापसी हुआ है, 1 मैच ड्रॉप हुआ है, 1 मैच हारा है और दूसरा मैच में जिस तरह से 210 रन की टारगेट दिया है एज ए दिल्ली कैपिटल के लिए, ये समझ आता है कि शुभमन गिल की वापसी होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से T20 फॉर्मेट में दोस्तों आपको वर्ल्ड कप में शुभमन गिल को बाहर किया था, यानी कि टुकू आज 165 यानी कि 170 के रन के स्ट्राइक से 70 रन बनाया है, जिसमें 5 चौका 4 चौका के साथ अपनी टीम को भी एक अच्छे स्कोर पे जाके खड़ा कर दिया। अब देखना पड़ेगा कि सामने वाला टीम क्या गेंदबाजी से गुजरात टाइटन ये मैच को जीता या नहीं जीता, ये कोई कहना मुश्किल है। जिस तरह से 3 खिलाड़ी परफॉर्मेंस किया भाई, तीनों के तीनों खिलाड़ी जिस तरह से लास्ट का 2 मुकाबला में फ्लॉप हुआ था, आज तीनों के खिलाड़ी प्रदर्शन करके आज अच्छी ले में पहुँचाया दिल्ली गुजरात टाइटन को। क्योंकि जिस तरह से गुजरात टाइटन का मुकाबला भाई लगातार लास्ट मोमेंट में भी एक मैच हारते जीत गया था राजस्थान रॉयल के सामने। आज देखना पड़ेगा गुजरात का बॉलर किस तरह से परफॉर्मेंस करके आज गुजरात को पहला मैच जिताता या नहीं जिताता, ये भाई बड़ी चुनौती है भाई। क्योंकि सबको पता है एक भाई सभी टीम के पास सबसे खराब से खराब गेंदबाज है भाई, कोई भी गेंदबाज को धुआं उड़ा देता हर बल्लेबाज। इससे पता चलता है कि गुजरात टाइटन के सामने बहुत चैलेंज होने वाला है सिराज और रबाडा के पास। सिराज रबाडा के आज मैच गुजरात टाइटन को पहला मैच जिताता है या नहीं जिताता, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है भाई। क्योंकि आज का मैच गुजरात टाइटन हारा तो लगभग में दोस्तों आपको पता होगा IPL 2026 के टॉप 4 के रेस से जाने की नतीजा आ जाएगा सामने। क्योंकि जिस तरह से नतीजा बैक टू बैक सामने वाला टीम आज जीता तो लगातार 3 जीतेगा और सामने वाला हारा तो लगातार 3 मैच हारेगा। ये सब समझ आता है कि भाई आज
गुजरात टाइटल के लिए सबसे बड़ा दिन हो सकता है। जिस तरह सुमन गिल की कप्तानी में सुमन गिल वापसी होने के बाद तबाही मचा दिया, वहीं 70 रन बनाया है 45 गेंद पे। इससे समझ आता है कि सुमन गिल को एग्रेसिव मोड में आना पड़ा था, क्योंकि इसको पता है कि आज मैच ऐसे पड़ाव पे है गुजरात टाइटल कि आज एक मैच नहीं जीता तो लगभग IPL 2026 के टॉप 4 में से भी रेस से बाहर हो सकता है। देखना पड़ेगा उसके गुजरात टाइटल के गेंदबाज सिराज रबाडा पे बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगा। पावर प्ले में किस तरह से डोमिनेट करता है, क्या करता है, ये बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है गुजरात टाइटल के सामने। क्योंकि जिस तरह से भाई गुजरात टाइटल की तबाही मचाया है, इससे समझ आते गुजरात के सामने भाई 3 खिलाड़ी को, तीनों गेंदबाज को इतनी धुआ है तो सामने वाला भी धुआ हुआ। आपको पता हो कि IPL में सबसे खराब से खराब प्रदर्शन जो कर रहा है ना भाई, सबसे खराब से खराब प्रदर्शन जो कर रहा है उसका नाम है गेंदबाज। सभी गेंदबाज को धुआं हो रहा है भाई, कोई भी टीम हो सभी गेंदबाज को धुआं उड़ा रहा है। आज देखना पड़ेगा 210 का टारगेट क्या दिल्ली कैपिटल सामने रिजवी है। सभी रिजवी हमेशा के हमेशा दिल्ली कैपिटल के लिए मैच जिताने वाला खिलाड़ी है। आज जिताता है या नहीं जिताता ये बस 14 वाला है। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मार